हेलो एवरीवन। आज हम जैसा कि आपने कैप्शन देखा होगा, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है। अब किस में होती है तो आपको पता चल गया। इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको आज की क्लास में मिल जाएंगे। ठीक है, किस में होती है तो आंसर है केवीए में होती है। ठीक है, अल्टरनेटर की रेटिंग किस में होती है, ये भी केवीए में होती है। उसके बाद सर्किट ब्रेकर की रेटिंग किस में होती है, ये भी केवीए में होती है। ठीक है, मोटर की रेटिंग किस में होती है, किलोवाट में होती है। ठीक है, मोटर की रेटिंग किलोवाट में क्यों होती है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है, अल्टरनेटर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है और सर्किट ब्रेकर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है, इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है। ये आपको समझ में आ जाएगा तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। फिर इसके बाद बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किलोवाट में क्यों नहीं होती है। ठीक है, केवीएआर में क्यों नहीं होती है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला आंसर ये है कि जब हम ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो ट्रांसफार्मर में दो चीज़ें लगती हैं। पहला होता है कंडक्टर, कंडक्टर की साइज करंट के आधार पर होती है। उसी तरीके से दूसरा होता है इसमें इंसुलेशन, इंसुलेशन की जो साइज होती है वो वोल्टेज के आधार पर होती है। तो मैन्युफैक्चरर जो होता है उसको पता क्या होता है, करंट पता होता है, और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, और वोल्टेज जो है उसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। तो हमें वी ए पता होता है, इस वजह से हम वी ए लिखते हैं, मतलब ट्रांसफार्मर की रेटिंग वी ए में होती है। ठीक है, तो वी ए में होती है, उसके बाद के लगा देते हैं, मतलब 1000 का मल्टीपल हो जाता है, फिर एम वी ए लगा देते हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर में के का मतलब होता है 1000। ठीक है, तो मेनली जो रेटिंग होती है और इसका मतलब होता है 10 की घात 6। तो मेनली जो रेटिंग होती है उसका जो मेन मकसद है, मेन जो रेटिंग होती है वो वोल्ट एम्पियर में होती है। ठीक है, जिसको हम केवीए में यूज करते हैं और एमवीए में यूज करते हैं। ठीक है, ये बड़े साइज के ट्रांसफार्मर्स होते हैं। तो ये इसका बेस्ट आंसर है जो मैंने अभी आपको बताया कि मैन्युफैक्चरर को क्या पता है, अगर आप बनाएंगे तो आपको क्या पता रहेगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर किलोवाट में क्यों नहीं। तो किलोवाट बराबर होता है केवीए में हम कॉस फाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किलोवाट निकल के आता है। तो ये जो किलोवाट है हमारा, इसमें केवीए तो हमें पता है, ये तो हम पता है जब हम इसको बना रहे हैं तो केवीए पता है, क्योंकि ये यहाँ पर हमें केवीए पता चल गया। अब कॉस फाई जो है ये लोड का होता है कि लोड किस प्रकार का है, रजिस्टिव लोड है, ठीक है, इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है। ठीक है, हिंदी में रजिस्टिव को हम कहते हैं प्रतिरोधी, और इंडक्टिव को कहते हैं हम प्रेरकत्वी, और कैपेसिटिव को कहते हैं हम कि ये धारती लोड है। ठीक है, तो ये इस तरीके के तीन प्रकार के लोड होते हैं। तो लोड हमें नहीं पता है। ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर आपका ये लोड नहीं होता। ठीक है, इस वजह से हमें कॉस फाई नहीं पता होता। तो कॉस फाई नहीं पता है तो हम क्यों लिखेंगे किलोवाट में। इसी तरीके से के वी ए आर में क्यों नहीं लिखते हैं, इसका रीज़न ये है के वी ए आर बराबर के वी ए और साइन फाई होता है। तो साइन फाई भी हमें नहीं पता होता, जैसे कॉस फाई नहीं पता उसी तरीके से हमें साइन फाई भी नहीं पता, इसलिए हम के वी ए में लिखते हैं। तो एक बात हमें ये पता चल गई कि ट्रांसफार्मर लोड नहीं है, उसमें कंडक्टर की साइज करंट के आधार पर होती है और इंसुलेशन की साइज वोल्टेज के आधार पर होती है। इस वजह से हम क्या लिखते हैं, सिर्फ वी ए हमें पता होता है, जो पता होता है हम वही लिखेंगे, जो नहीं पता तो हम ज़बरदस्ती किलोवाट नहीं लिखेंगे, मतलब भविष्यवाणी नहीं करेंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा बेस्ट आंसर जो है, मतलब जो बुक्स पे लिखा होता है, आपने कॉलेज वगैरह पे भी पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो इसमें कॉपर लॉस जो होता है करंट के आधार पर होता है, और जो आयरन लॉस होता है वो वोल्टेज के आधार पर होता है। इस वजह से ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होती है वो केवीए में होती है। ये एक आंसर दिया जाता है, लेकिन ये सही आंसर नहीं है। ठीक है, इसका जो बेस्ट आंसर है वो ये है। ये भी आप दे सकते हैं। कुछ लोग, देखो क्या होगा जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो हो सकता है कि जो इंटरव्यू ले रहे हो, जैसे बाईबा ले रहे हो आईटीआई कॉलेज या आपके डिप्लोमा या बीटेक में जो बाईबा ले रहा हो, आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा कि केवीए में क्यों होती है, तो हो सकता है वो ये वाला पढ़ के आया हो। ठीक है, ये पढ़ के ही ना आया हो, तो फिर उसमें भी आपका गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो मोटर होता है उसकी रेटिंग किलोवाट में क्यों होती है। तो किलोवाट में इसलिए होती है क्योंकि मोटर है, मोटर में केवीए तो हमें पता ही चल रहेगा पहले से, क्योंकि हम बनाएंगे मोटर तो वोल्टेज की साइज इंसुलेशन के आधार पर और करंट की साइज कंडक्टर के आधार पर हमें ये पता ही रहेगा। लेकिन जो आपका मोटर है वो लोड है, इस वजह से हमें उसका कॉस फाई पता रहेगा। तो हम उसमें क्या लिखेंगे, केवीए कॉस फाई लिखते हैं, मतलब मोटर की रेटिंग किस में हो जाती है, किलोवाट में हो जाती है। तो जो किलोवाट की रेटिंग जिसकी भी होती है वो लोड होता है बेसिकली, लोड की एसी में लोड की रेटिंग किलोवाट में हम लिखते हैं। ठीक है,
डीसी की हम बात नहीं कर रहे हैं, एसी की बात करें तो लोड की रेटिंग हम किलोवाट में लिखते हैं, क्योंकि लोड में हमें कॉस फाई पता होता है। सर्किट ब्रेकर भी इसी तरीके से, लोड नहीं है उसकी रेटिंग हम केवीए में लिखते हैं। अल्टरनेटर जो होता है इसकी भी रेटिंग हम किस में लिखते हैं, केवीए में लिखते हैं। ठीक है, उसका रीज़न यही है कि ये लोड नहीं है और इसके बारे में हमें पता नहीं है। ठीक है, लोड नहीं है तो हमें कॉस फाई के बारे में नहीं पता है। जब कॉस फाई नहीं पता है तो कॉस फाई हम नहीं लिखेंगे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये सभी के सभी आपके आंसर मिल गए होंगे और आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।